एक छोटे से गांव सूरजगढ़ में एक बूढ़ा किसान हरदेव सिंह अपनी पत्नी धर्मा देवी के साथ रहता था। हरदेव के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा वीरू, मंझला शंभू और सबसे छोटा नीरज। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। वीरू की पत्नी कुसुम और शंभू की पत्नी रजनी स्वभाव से बहुत लालची और कामचोर थीं। उन्हें ना घर के काम से मतलब था और न ही सास ससुर की सेवा से। इसके विपरीत नीरज की पत्नी माधुरी बेहद मासूम, भली और संस्कारी थी। वो पूरे मन से अपने सास ससुर की सेवा करती थी। हर सुबह माधुरी सबसे पहले उठती, आंगन में झाड़ू लगाती, गोबर से लीपती, फिर रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाती। तीनों भाइयों के लिए टिफिन तैयार करती और सबको प्यार से खाने को देती। तीनों भाई अपने अपने काम पर निकल जाते। हरदेव और धर्मा उसे संतोष भरी नजरों से देखते रहते। धर्मा देवी कहा करती, बिटिया माधुरी, तू तो सच में भगवान का दिया हुआ वरदान है। दिन रात बिना थके घर का सारा काम करती है। हरदेव भी बोले, सच कह रही हो। बाकी दोनों बहुएं तो कभी ढंग की दाल रोटी भी नहीं बनाती। एक दिन हरदेव के पुराने मित्र सेठ गोविंद लाल उनके घर आए। बैठते ही बोले, हरदेव जी, अब उम्र हो चली है। आज गांव में कई घरों की वसीयत के कागज बनवा कर आया हूं। तुम्हारे पास अच्छे खासे खेत हैं। बच्चों के लिए जरा हिसाब किताब सोच लो। हरदेव बोले, मैं सोच रहा हूं कि अपनी जमीन जायदाद तीनों बेटों में बराबर बांट दूं, ताकि आगे कोई झगड़ा फसाद ना हो। रसोई के पास खड़ी कुसुम और रजनी ये सब सुन रही थीं। दोनों की आंखों में लालच की चमक आ गई। कुसुम फुसफुसाई, अगर हम अभी से बाबूजी और अम्मा की सेवा करें तो ज्यादा हिस्सा हमारे पतियों को मिल सकता है। रजनी बोली, हाँ दीदी, वरना सब नीरज और उसकी माधुरी को दे देंगे। अब हमें भी अच्छी बहू बनने का नाटक करना होगा। उसी समय माधुरी चाय बनाकर ला ही रही थी कि कुसुम झट से आगे बढ़ी, चाय समोसे उठा लिए और बोली, अम्मा जी, बाबूजी, आपके लिए गर्मा गर्म चाय और समोसे मैंने बड़े प्यार से बनाए हैं। धर्मा देवी मन ही मन हैरान रह गईं। अरे बाप रे, जो बहू कभी सुबह की चाय तक नहीं लाती, आज इतनी मिठास कैसे। दोपहर को रजनी ने चिकन बना दिया। पूरे घर में मसालों की खुशबू फैल गई। हरदेव और धर्मा दोनों चकित थे। धर्मा बोली, आज ये दोनों कैसे बदल गईं? हरदेव बोले, छोड़ो, अच्छी बात है, आखिर हमारी ही बहुएं हैं। शाम को कुसुम और रजनी अपनी सहेलियों से मिलकर जंगल के रास्ते लौट रही थीं। हंसते बोलते अचानक उनके पैरों तले नाग नागिन के अंडे को चल गए। छटाख की आवाज सुनते ही दोनों सन्न रह गईं। कुसुम घबरा कर बोली, हे भगवान, ये तो नाग नागिन के अंडे थे। रजनी डरते हुए बोली, अब तो हमारी खैर नहीं, सुना है नागिन बदला लिए बिना नहीं छोड़ती। दोनों जान बचाकर वहां से भागीं और तय किया कि ये बात किसी को नहीं बताएंगी। कुछ दिनों बाद गांव की औरतें धर्मा देवी से मिलने आईं। हंसते हंसते एक ने ताना मार दिया, तीन तीन बहुएं हैं, पर अभी तक घर में किलकारी क्यों नहीं गूंजी। ये सुनकर धर्मा देवी परेशान हो गईं। उन्होंने गांव के पंडित को बुलाया। पंडित ने मान्यता प्राप्त मंदिर से लाए 5 पवित्र आम दिए और कहा, तीनों बहुएं इन्हें एक साथ बैठकर मिल बांट कर खाएं, संतान सुख मिलेगा। धर्मा ने आम बहुओं को दे दिए और समझाया कि तीनों साथ बैठकर खाना है। लेकिन कुसुम और रजनी ने लालच में सारे आम खुद खा लिए। माधुरी के लिए सिर्फ गुठलियां छोड़ दी। माधुरी की आंखों में आंसू आ गए, फिर भी वो चुपचाप गुठली चूसकर खा गई। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद माधुरी गर्भवती हो गई और वो भी जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली थी। पूरे घर में खुशी फैल गई। धर्मा देवी ने आदेश दिया कि अब माधुरी कोई भारी काम नहीं करेगी। घर का सारा काम कुसुम और रजनी करेंगी। दोनों अंदर ही अंदर जलने लगीं। जंगल के एक साधु ने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने नाग नागिन के अंडे कुचले थे। प्रायश्चित में पहला बच्चा अर्पित करना होगा। लालच और डर में उन्होंने भयानक साजिश रच डाली, माधुरी के बच्चों को चुराने की। एक दिन घर के सभी लोग मंदिर गए। उसी रात माधुरी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। वो बेहोश हो गई। कुसुम और रजनी ने मौका देखकर बच्चों को उठा लिया और जंगल में नाग नागिन को सौंप आईं। घर आकर झूठ बोल दिया कि बच्चे पैदा होते ही मर गए। माधुरी बेसुध हो गई। पूरे घर में मातम छा गया। वो दिन रात रोती रहती। कुछ समय बाद नाग नागिन को सच्चाई पता चली कि बच्चों की असली मां माधुरी है। उन्होंने बच्चों को वापस लाने का फैसला किया। एक दिन वे बच्चों को लेकर हरदेव के घर आए और सारी सच्चाई सबके सामने बता दी। घर में हड़कंप मच गया। कुसुम और रजनी का झूठ पकड़ में आ गया। हरदेव ने गुस्से में दोनों को घर से निकालने का आदेश दिया, लेकिन माधुरी ने दया दिखाते हुए कहा, मेरे बच्चों को 3 माँओं का प्यार मिलना चाहिए।
अपनी गलती समझकर कुसुम और रजनी ने पश्चाताप किया। अंत में घर में फिर से खुशियां लौट आईं और बच्चों की किलकारियों से आंगन भर गया।